नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महान ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य समंतबद्ध को कैसे हुई भूख लगने की बीमारी और कैसे उन्होंने अपनी बीमारी का उपचार किया और कैसे मुनि धर्म का पालन किया, और हम उनके जीवन से जीवन जीने की कला सीखेंगे। परम पूज्य समंतबद्ध आचार्य एक महान विद्वान सिद्धांताचार्य थे। जब उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की थी, उसके कुछ ही दिनों के पश्चात पूर्व कर्मों के उदय से उन्हें भस्मक व्याधि नामक एक रोग हो गया था। इस रोग में उन्हें भयंकर भूख लगती थी। वह जितना भी अन्न खाते, उनके पेट में जाते ही भस्म हो जाता था। धीरे धीरे उन्हें मुनिचर्या के पालन में बाधा आने लगी, क्योंकि दिगंबर जैन मुनि 24 घंटे में मात्र एक पहाड़ी भोजन करते हैं एवं जल ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे उनका रोग भी बढ़ने लगा। क्षुधा अर्थात भूख पहले से अधिक लगने लगी। वह व्याकुल होकर अपने दीक्षा गुरु के पास गए और उनसे निवेदन करने लगे कि गुरुदेव, मैं मुनिचर्या का पालन करने में असमर्थ हूँ। कृपया करके मुझे सल्लेखना अर्थात समाधि दे दीजिए। शिष्य की प्रार्थना पर सोच विचार कर गुरुदेव ने कहा, समंतबद्ध, तुम जैन धर्म के एक प्रभावशाली रत्न हो। भविष्य में तुम्हारे द्वारा जैन धर्म की बहुत प्रभावना होने वाली है। इस समय समाधि लेना उचित नहीं है। कुछ समय मुनि दीक्षा त्याग कर अपने इस रोग को समाप्त करने का प्रयास करो। जैसे ही ये पीड़ा समाप्त हो जाए, उन्हें मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेना। यह सुनकर समंतबद्ध गुरु की आज्ञा को मानकर उन्हें प्रणाम करते हैं और जिन मुनि मुद्रा अर्थात जैन मुनि की वीतरागी नग्न अवस्था को छोड़कर अपने रोग को समाप्त करने हेतु वहां से चले जाते हैं। चलते चलते वह वाराणसी में राजा शिवकोटि के शिवालय में जा पहुंचते हैं और वहाँ भक्तों और राजा द्वारा शिवजी को सुंदर नैवेद्य एवं पकवान भोग लगाए जा रहे थे। समंतबद्ध जी यह देखकर शिवालय में गए। राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, यदि आप आज्ञा दें तो यह जितना भी भोग आपने पूजा में चढ़ाया है, मैं स्वयं शिवजी को खिला सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही समंतबद्ध जी ने शिवालय के द्वार बंद कर जितना भी भोग था वह स्वयं ही खा लिया। राजा शिवकोटि समस्त भोजन खत्म होने पर खुश हुए और समंतबद्ध को शिवालय में ही रहने की अनुमति दे दी और कहा, आप प्रतिदिन शिवजी को भोग खिलाया करो। यह नित्य क्रम प्रतिदिन चलने लगा। वह भक्तों से कहते कि आप प्रतिदिन अधिक और स्वादिष्ट भोजन लाया करो, शिवजी को बहुत पसंद है। भक्त समंतबद्ध के कहने पर रोज नए नए स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाने लगे और समंतबद्ध किवाड़ बंद करके स्वयं ही सारा भोजन खा लेते। धीरे धीरे समंतबद्ध जी का रोग समाप्त होने लगा। जैसे जैसे रोग कम होता जा रहा था, उनकी भूख भी कम होती जा रही थी, जिसके कारण राजा और भक्तों द्वारा चढ़ाया गया भोग बचने लगा। इस पर भक्तों को कुछ शंका हुई। एक भक्त ने पूछा, समंतबद्ध जी, पहले तो सब भोग समाप्त हो जाता था, अब इतना बचता क्यों है? समंतबद्ध ने कहा, आपकी शिवपिंडी अनेकों वर्षों से भूखी थी। तीव्र भूख से पीड़ित पहले तो सब खा जाती थी, परंतु अब उसकी भूख कम हो गई है। मैं क्या करूं? अब इतना ही खाती है और भोग पड़ा रहता है। यह सुनकर कुछ भक्तों को यह बात तर्कपूर्ण नहीं लगी। सच्चाई का पता लगाने हेतु उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने शिवालय में पहले से ही एक गुप्तचर को गुप्त रूप से छिपा दिया। जब भोग लगने के पश्चात समंतबद्ध जी ने शिवालय का द्वार बंद कर भोग स्वयं खाना शुरू किया तो उस गुप्तचर ने पूरा विवरण देख लिया। भोग को ग्रहण कर समंतबद्ध जी जब सो गए, तब उस गुप्तचर ने चिल्लाकर सब भक्तगण को एकत्रित कर कहा, ये भोग शिवजी नहीं बल्कि यह स्वयं खाते हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यह बात राजा शिवकोटि तक पहुंची। समंतबद्ध जी के इस कार्य से राजा क्रोधित हो गए। प्रजा समंतबद्ध को सजा देने का प्रस्ताव राजा शिवकोटि के सामने प्रस्तुत करने लगी। राजा शिवकोटि ने कहा, समंतबद्ध जी, यदि आप दंड से बचना चाहते हो तो तुरंत ही शिव पिंडी को नमस्कार करो, वरना भारी दंड दिया जाएगा। समंतबद्ध जी ने कहा, राजन, यह पिंडी मेरा नमस्कार नहीं झेल पाएगी। यह सुनकर राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। राजा ने कहा, कुछ भी हो, आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा। आगे जो भी होगा हम देखेंगे। समंतबद्ध जी ने कहा, राजन, याद रखिए, मेरे नमस्कार करते ही ये पिंडी फट जाएगी। यह सुनकर राजा शिवकोटि ने कहा, हम इसकी पूरी सुरक्षा रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यह छल भरी बातें अब नहीं चलेंगी।
यह कहकर राजा ने तुरंत ही शिव पिंडी के चारों ओर लोहे की मजबूत सांकल से पिंडी को सुरक्षित करवा दिया। राजा द्वारा सारे में घोषणा करवा दी कि कल सुबह सुमंतभद्र पिंडी को नमस्कार करेंगे। घोषणा होते ही अगले दिन सुबह समस्त शिवालय दर्शनार्थियों से भर गया था। सुमंतभद्र ने जिनेंद्र भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने स्वयंभू स्रोत की संस्कृत की रचना आरंभ कर दी। जैसे ही उन्होंने अष्टम चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति में नमस्कार रूपी वंदे शब्द बोला, शिव पिंडी जोर से फट गई और उसी पिंडी में से मनोग वितरागी चंद्र प्रभु भगवान जी की प्रतिमा प्रकट हो गई। यह अद्भुत चमत्कार और जिन शासन की महिमा देखकर शिवकोटि राजा जैन बन गए। राजा के साथ साथ प्रजा ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया। सुमंतभद्र जी ने पुनः मौनी दीक्षा ग्रहण कर सबको धर्म पालन का उपदेश दिया। धर्म का सच्चा स्वरूप सुन राजा का हृदय भी परिवर्तित हो गया और उन्होंने भी सुमंतभद्र जी से मौनी दीक्षा ले ली। सुमंतभद्र जी ने अनेक ग्रंथों की भी रचना की है, जैसे कि रत्नाकरंडक शावकाचार, स्वयंभू स्रोत, स्तुति विद्या जिन शतक एवं अन्य कई ग्रंथ। इन सब में रत्नाकरंडक शावकाचार बहुत ही खास है। इसमें बताया गया है कि एक गृहस्थ को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे कि भविष्य में वो मोक्ष प्राप्त कर सके। आज हमने जाना कि कैसे आचार्य सुमंतभद्र जी ने कैसे सबको धर्म समझाया और स्वयं भी आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।